आर्ट बेल एक रेडियो शो होस्ट जिसे उसके शो के पीछे एक अननोन कॉलर का कॉल आता है जो कि अपने आप को एरिया 51 का एम्प्लॉय बता रहा था। कॉलर बहुत ही घबराया हुआ था और जैसे ही उसने एरिया 51 के कुछ राज बताना शुरू ही किए थे कि अचानक से सैटेलाइट ट्रांसमिशन बंद कर दी गई और उस अननोन कॉलर का कॉल वहीं पर बीच में कट हो गया। लेकिन इस घटना के 7 महीने बाद उस कॉलर का कॉल फिर से आया। नमस्कार, लर्न विद घर के फर्स्ट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हमारी दुनिया काफी तरह की मिस्ट्री से भरी पड़ी है और आज हम ऐसी ही 5 मिस्ट्रीज के बारे में बात करेंगे जिन्हें आज तक कोई सॉल्व नहीं कर पाया। नंबर 5, ये बात है साल 2003 की जब चाइल्ड के एटाकामा डेजर्ट में सिर्फ 6 इंच का स्केलेटन मिला था। ये स्केलेटन एक सफेद कपड़े से लिपटा हुआ था और इसकी शक्ल हमारी जैसी नहीं थी और वैसे भी ये 6 इंच का था तो समझा जाने लगा कि ये स्केलेटन एक एलियन का होगा। कुछ डॉक्टर्स और साइंटिस्ट ने जब इस पर टेस्ट करना शुरू किए तो उन्होंने इसकी एज 5 से 6 साल की बताई, बल्कि जब इस पर और रिसर्च की गई तो पता चला कि ये स्केलेटन 40 साल पुराना है और ये किसी एलियन का नहीं बल्कि 5 से 6 साल के किसी बच्चे का है। लेकिन 5 से 6 साल के बच्चे का स्केलेटन 6 इंच का कैसे है, ये बात आज भी एक मिस्ट्री है। नंबर 4, न्यू गिनी आइलैंड के जंगल में एक बार नहीं 4 बार अलग अलग जगह से एक अजीब जानवर को देखा गया जो कि किसी डायनासोर की तरह दिखता था। ये बात है 11 दिसंबर 1999 की जब कुछ लोगों ने लेक मरे में एक अजीब सा जानवर चलता हुआ देखा। बल्कि इस इंसिडेंट के कुछ दिनों बाद चर्च के प्रीस्ट ने भी एक ऐसा ही जानवर जंगल के बीच में चलता हुआ देखा। उन्होंने बताया कि वो अपनी दोनों टांगों पर खड़ा था और वो एक पेड़ के पत्ते खा रहा था। इन दोनों इंसिडेंट्स पर ज्यादा लोगों ने ध्यान नहीं दिया था और 2004 में एक ऐसा ही जानवर न्यू गिनी के रबोर नामक विलेज में रहने वाले लोगों ने देखा। इस न्यूज को सभी मीडिया हाउसेस ने रिपोर्ट किया और वहाँ की गवर्नमेंट ने भी इस जानवर का सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। बहुत ज्यादा ढूंढने पर भी पुलिस को कुछ नहीं मिल पाया था, बल्कि कुछ लोगों का तो ये कहना था कि गवर्नमेंट के ऑर्डर्स पर पुलिस वालों ने ये जानवर को किसी सीक्रेट लोकेशन में भेज दिया है जिस पर रिसर्च की जा रही है। लेक मरे में जिन लोगों ने जानवर का डिस्क्रिप्शन दिया था वैसा ही उस चर्च के प्रीस्ट और रबोर के निवासियों ने दिया था और एक ऐसा ही जानवर आज से 13 करोड़ साल पहले एक्सटिंक्ट हो गया था जिसका नाम था इग्वानाडॉन, जो कि एक प्लांट ईटिंग डायनासोर था। लेकिन इस स्टोरी की असलियत क्या है, आज वो एक मिस्ट्री बनी हुई है। नंबर 3, एरिया 51 अमेरिकन डिफेंस का ये एयरफोर्स बेस है जहाँ कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ पर अमेरिका ने अपने कुछ राज छुपाए हुए हैं। शायद इसी वजह से इस एरिया के आसपास घूमना तक इलीगल है। जिन भी लोगों को यहाँ पर किसी काम से लाना होता है तो पहले उनकी एक टॉप लेवल सिक्योरिटी चेकिंग होती है, फिर उन्हें लास वेगस से एक स्पेशल एयरक्राफ्ट से लाया जाता है और उस एयरप्लेन की विंडो से बाहर का कुछ नजर नहीं आता है। और इन्हीं सब रीजंस और टाइट सिक्योरिटी होने की वजह से लोगों में कई तरह की अफवाहें फैलती हैं, जैसे कि यहाँ पर यूएस डिफेंस यूएफओ, एलियंस, टाइम ट्रेवल, टेलीपोर्टेशन जैसे टॉपिक्स पर रिसर्च कर रही है। बल्कि कुछ लोगों का तो ये तक कहना है कि मून लैंडिंग की शूटिंग भी एरिया 51 में ही की गई थी। अब ये बातें कितनी सच्ची है वो तो अमेरिका और भगवान ही जाने। बल्कि लोगों में एरिया 51 को और अच्छे से जानने की उत्सुकता तब बढ़ गई थी जब 1997 में एक रेडियो शो होस्ट आर्ट बेल को एक अननोन आदमी का कॉल आया जो कि काफी घबराया हुआ था और वो अपने आप को एरिया 51 का एम्प्लॉय बता रहा था। उसने आर्ट बेल को बताया कि उसकी जान में बहुत ज्यादा खतरा है और वो अब जो कुछ भी बताने जा रहा है उसे काफी ध्यान से सुनना। उसने बताया कि यूएस गवर्नमेंट हमारी दुनिया को बदलने जा रही है। उसने ये भी कहा कि एलियन सच में एग्जिस्ट करते हैं और एरिया 51 में उन एलियंस और यूएफओस के ऊपर रिसर्च की जा रही है। अभी वो आदमी एरिया 51 के बारे में कुछ और बताता है कि सैटेलाइट ट्रांसमिशन को पूरी तरह से बंद कर दिया गया जिस वजह से उस अननोन कॉलर से कनेक्शन कट हो गया। उस व्यक्ति ने 7 महीने बाद आर्ट बेल के शो में फिर से कॉल किया और बताया कि पिछली वाली कॉल एक फेक कॉल थी और उसने एक प्रैंक किया था। लेकिन अगर पिछली कॉल एक प्रैंक कॉल थी तो वो इतना घबराया हुआ क्यों था और कॉल के दौरान सैटेलाइट ट्रांसमिशन को बंद क्यों कर दिया गया। और इस कॉल के बाद से आज तक उस अननोन कॉलर का पता नहीं लगाया जा सका है और इस वजह से एरिया 51 की मिस्ट्री एक मिस्ट्री ही रह गई। नंबर 2, कुछ लोगों के लिए ये एक डोर टू हेल है यानी नरक का दरवाजा और साइंस के लिए ये क्रेटर है। लेकिन इस क्रेटर के बारे में सबसे अजीब बात तो ये है कि ये दिन प्रतिदिन बड़ा होता जा रहा है। रशिया में बातागाई का क्रेटर ईस्ट साइबेरिया में पाया जाता है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रेटर है और ये क्रेटर अपने आप हर साल 30 मीटर और बढ़ जाता है। सैटेलाइट इमेज से देखा गया कि ये क्रेटर 500 मीटर जितना लंबा था जो कि ये बढ़ते बढ़ते आज 1 किलोमीटर लंबा हो चुका है और इसकी गहराई 282 फीट है। लोगों का कहना है कि इस क्रेटर से अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं और इस वजह से इसका नाम डोर टू हेल यानी नरक का दरवाजा रखा गया। और ये अपने आप इतना बड़ा कैसे होता जा रहा है ये भी आज तक एक मिस्ट्री है। और लास्ट में नंबर 1, 1920 में पेरू के ऊपर से एक जहाज जा रहा था। उसी वक्त पायलट की नजर जमीन पर बनी अजीबोगरीब चीजों पर गई। ये फिगर जमीन के इतने बड़े हिस्से में फैली हुई थी कि जमीन पर खड़े होकर इन्हें देखना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। ये फिगर्स नाजिया लाइन के नाम से जानी जाती हैं जो कि पेरू में 321 किलोमीटर के एरिया में फैली हुई है, जिसमें कुछ फिगर्स पहाड़ों पर तो कुछ फ्लैट सर्फेसिस पर बनी हुई थी। अभी तक ऐसे कुछ 24 फिगर्स ढूंढी जा चुकी हैं और शायद बाकी शेप्स खोजना भी बाकी है। बल्कि कुछ आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार तो ये शेप्स 2500 साल पुरानी है, लेकिन इन्हें बनाने का रीजन आज तक पता नहीं लगाया जा सका है। बल्कि एक मिस्ट्री तो ये भी है कि 2500 साल पुरानी होने के बाद भी ये फिगर्स आज तक मिटी क्यों नहीं है और इन सवालों का जवाब किसी के पास भी नहीं है। तो ऐसे ही कंटेंट को देखने के लिए लर्न विद गर्ग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वेडनेसडे दोपहर 2 बजे लर्न विद गर्ग की सेकंड वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।